आइए मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपके हम कंपनी से। उसका नाम है इज़ीगो। 2007 में लॉन्च हुई थी ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल मेटा सर्च इंजन के तौर पर इन्होंने शुरुआत की थी, और वित्त वर्ष 2020 में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के तौर पर इन्होंने अपना कामकाज शुरू किया। यात्रियों को रेल, हवाई और बस टिकट और साथ ही साथ होटल बुकिंग्स देने का करती है कंपनी कारोबार। और ढेर सारी ऐप्स हैं जिनके बारे में आप जानते पहचानते हैं। इज़ीगो एयरलाइंस, इज़ीगो रेल और इज़ीगो कंफर्म टिकट और अभी बस, ये सारी ऐप्स है कंपनी की। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इज़ीगो के ग्रुप सीईओ आलोक बाजपेयी साहब। आईआईटी कानपुर से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इनिसेड फ्रांस से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। 2006 से कंपनी के बोर्ड पर आप डायरेक्टर हैं। रिजल्ट्स आपके सामने रख देता हूं मैं। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे। आय में देखिए 8% की बढ़त, आंकड़ा पहुंचा 306 करोड़ के आसपास का। वहीं कामकाजी मुनाफा फ्लैट रहा है 24 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी 8% के आसपास हैं और मुनाफे में 90-91% की बढ़त है। जरा एक बार नंबर्स को समझते हैं, क्योंकि चूंकि आय और कामकाजी मुनाफा फ्लैट रहा है, मुनाफे में जो इतनी बड़ी बढ़त है। वाजपेयी साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। क्या किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट है 32 करोड़ के मुनाफे में? गुड मॉर्निंग अनिल सिंह जी। मॉर्निंग सर। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, पिछले क्वार्टर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो महाकुंभ का बेस इफेक्ट था उसके प्रीवियस ईयर में, जो कि लास्ट ईयर बहुत ही तगड़ी ग्रोथ महाकुंभ की वजह से आई थी, जो कि बस, ट्रेन, फ्लाइट सभी बिजनेसेस में हमें दिखाई दी थी। तो बेस जो है काफी बड़ा था यहाँ पे। दूसरी बात, इस बार अगर आप देखें तो मार्च से मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी क्राइसिस सिचुएशन जो चालू हुई वॉर की, वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट जो हमारा बिजनेस था उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। लेकिन फिर भी हमारी फ्लाइट बुकिंग्स काफी अच्छी ग्रो करी है। इंडस्ट्री तो 1.2-1.3% ही ग्रो कर रही थी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, लेकिन हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। करीब 14% सेगमेंट्स हमारे ग्रो करे हैं, फ्लाइट टिकट्स जो बेचे हमने, और 18% फ्लाइट बुकिंग्स ग्रो करी हैं। तो हमने मैं ये कहूंगा कि रेजिलियंट ग्रोथ दी है पिछले क्वार्टर। और जहां तक प्रॉफिट्स का सवाल है, थोड़ा सा कॉस्ट साइड पे हमने बहुत ही मैं कहूंगा कि समझदारी से यहाँ पे काम करते हुए, क्योंकि हमने देखा कि इस क्वार्टर के एंड में ये फ्लाइट साइड में कठिनाइयां आना चालू हुई, जो कि फेयर्स भी बढ़ गए और लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स को डोमेस्टिक में सब्स्टिट्यूट भी करने लगे। तो ये सारी उथल पुथल हमें दिखाई दी। हालांकि पूरे साल में ही फ्लाइट बिजनेस में कुछ ना कुछ उथल पुथल रही। ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसके बाद दिसंबर में इंडिगो वाली क्राइसिस हुई थी, थोड़े कुछ दिनों के लिए उनके फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, और यहाँ पे मार्च में फिर से मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुई। लेकिन वो सब देखते हुए हम अपने नतीजों से काफी खुश हैं। और मैं कहूंगा कि बस बिजनेस हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखें, दैट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस फॉर अस। और इक्सिगो का जो एक रूप था वो बदलता जा रहा है, क्योंकि हम 2 साल पहले ट्रेन हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट होता था, आज वो फ्लाइट है। फ्लाइट जीटीवी हमारा लार्जेस्ट बिजनेस है, और बस हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ड्राइवर है। इंटरेस्टिंग। जो ट्रेन बिजनेस से फ्लाइट, फ्लाइट से बस, तो सब तरह से ग्रोथ भी मिल रही है और बिजनेस भी आपको मिल रही है। आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। अब ये बताएं सर कि जो फोकस सरकार ने किया है कि अब ग्लोबली इतनी चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, अनिश्चितताएं हैं, और दूसरा ये कि बाहर घूमने फिरने में हमारी फॉरेक्स भी खर्च होती है, इस वक्त ज़रूरत है, वो डोमेस्टिक टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे कहीं कोई बिजनेस एस्पेक्ट्स, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, कंपनी के लिए इम्प्रूव होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए, इक्सिगो का कोर फोकस हमेशा जो है, एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास जो इंडियन ट्रैवलर है या भारत का जो मार्केट है वो रहा है। और वहां पे वैसे भी डोमेस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस शुरू से रहा है। तो अब क्या हुआ है कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे फेयर्स कुछ सेक्टर्स पे 40-50% बढ़ गए हैं, और कुछ लॉन्ग हॉल सेक्टर्स पे तो ऑलमोस्ट डबल फेयर्स भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप यूएस की ओर, यूरोप की ओर देखें तो फेयर्स 1.5 से 2 गुना की रेंज में चल रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में इंडियन ट्रैवलर्स के लिए डोमेस्टिक फिर से बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा अफोर्डेबल है, तो फॉरेन ट्रिप्स के नज़रिए से मिडिल ईस्ट की बजाय लोग साउथ ईस्ट एशिया की ओर जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया में अभी भी कुछ एक्शन दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया या फिर थोड़ा फार ईस्ट की तरफ, जापान, कोरिया की ओर लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं।
हालांकि ओवरऑल लेवल पे इंटरनेशनल बिजनेस में जो ग्रोथ समर में दिखनी चाहिए थी, उसके मुकाबले डोमेस्टिक में हमें ज़्यादा दिख रही है। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो बोला, और जो कि फेयर्स भी हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं एक तरह से हमारे देश में डोमेस्टिक वेकेशन लेने के लिए इस समय, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा जो एक चीज हो रही है अनिल जी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के फेयर्स भी बढ़ गए हैं। तो कई जगह अगर आप फ्लाइट नहीं ले पाते हो तो आप वापस ट्रेन या बस पे चले जाते हो, और ट्रेन में अगर अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती लास्ट मिनट पे, तो आप बस पे ही जा सकते हो, आपकी मजबूरी है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो बस बिजनेस को वहां पे एक तरह का फायदा मिल रहा है इस एनवायरनमेंट में, जहां पे फ्लाइट के फेयर ज्यादा हैं, ट्रेन पे जगह मिलना मुश्किल है, और बस में सप्लाई कंस्ट्रेंट है नहीं, इसलिए वो तेजी से ग्रो कर रहा है। और ख़ास तौर से जो यूथ है, यंग क्राउड है, वो बस में जाने से मतलब उनको कोई परहेज नहीं है और मज़ा भी आता है उनको। हाँ, मतलब थोड़े उम्र में ज़्यादा हो जाए तो फिर उनको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, ट्रेन चाहिए, लेकिन बस में ट्रेवल करने का भी उनका अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरह से आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और आजकल टेक्नोलॉजी में टॉक ऑफ द टाउन एआई है, तो क्या कंपनी इस दिशा में कुछ बड़ा काम कर रही है? जी, अभी हमने आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले इक्सिगो नेक्स्ट नाम का एक लॉन्च किया था, जो हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने ऐप के बिल्कुल कोर में इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। जैसे कि ज्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो एआई की एक चैटबॉट लेयर अपने ऐप के ऊपर लगा के कह रही हैं कि हम एआई रेडी हैं। लेकिन अगर आप सोचें, आज की डेट में एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, एआई कैन गेट थिंग्स डन फॉर यू। तो एआई अब आपके लिए जो आप करना चाहते थे, चाहे वो रिसर्च हो, प्लानिंग हो, बुकिंग हो, या फिर आपके टिकट को चेक इन करके बोर्डिंग पास भेजना हो, या फिर किसी होटल को पहले से कॉल करके रिकंफर्म करना हो कि आप आ रहे हैं, ये सब चीजें एआई एजेंट्स कर सकते हैं आपके लिए। तो हमने इक्सिगो नेक्स्ट में जो रीलॉन्च किया है अपना, एक तरह का कह लीजिए कि री इन्वेंट कर दिया है अपने को, उसमें एआई को हमने अपने कोर में डाल दिया है, जिससे कि आप चाहे वॉइस से या लिख के या पुराने इंटरफेस में जो फॉर्म भर के आप जिस भी तरह से इंटरेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके पर्सनलाइज्ड, प्रीएम्प्टिव और प्रिडिक्टिव प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से आपको सारा काम हमारे एजेंट्स करके देंगे ऐप में। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और एक तरह से आप सोचिए कि हमारा रोल एज अ कंपनी बनता जा रहा है कि हमारा व्यवसाय टिकटों का है ही नहीं, हम ओटीए है ही नहीं, हम पीस ऑफ माइंड बिजनेस बनते जा रहे हैं। हम यात्रियों की शांति और भरोसे को देने का बिजनेस बनते जा रहे हैं। एक तरह से बोल दीजिए कि हम मानसिक निश्चिंतता का व्यवसाय बन गए हैं। और हर ट्रैवल कंपनी को आज की डेट में एआई को यूज करके वो सारी इंटेलिजेंस जो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अपने ऐप के कोर में डाल के अपने एक्सपीरियंस को रीइन्वेंट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे अगले 12 महीने में, देन यू कुड ऑल्सो बी रिडंडेंट, राइट? सो हमें ये पता है कि ये चीज हमारी फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटाइज किया है। और इसका रोल आउट हमने 15 दिन पहले किया था, और आज इसके अर्ली रिजल्ट्स बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एआई का इस्तेमाल, जिससे कि निवेश जो कस्टमर्स हैं उन्हें एक अच्छा आराम वाला एक्सपीरियंस मिले। आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से बातचीत की। नतीजे पर जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत